हेलो जी। तो बात करेंगे हल्का दीदी के बारे में, क्योंकि हल्का दीदी अपने बनाए जाल में खुद ही फंस गई हैं। क्योंकि हल्का दीदी से कल के लाइव में जब किसी शख्स ने ये सवाल किया था कि द रॉड चैनल किसके पास है, तो हल्का दीदी बौखला गई थी और हल्का दीदी के मुंह से निकल गया था कि सपना ने डिलीट कर दिया, क्या हुआ तो फिर क्या करोगी, चाटोगी द रॉड चैनल को। तो इस तरह से उन्होंने जवाब दिया था, जिससे ये क्लियर हो चुका है कि द रॉड चैनल हल्का के पास ही, माफ कीजिएगा, स्नैपी गर्ल के पास ही था। तो अब इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भाई स्नैपी गर्ल बहुत ज़्यादा सीधी सादी नहीं है, बहुत तेज है, बहुत ज़्यादा तेज है, तिगड़म लगाने में बहुत आगे है। तो फाइनली ये बात तो कंफर्म हो गई कि द रॉड चैनल जो है वो स्नैपी गर्ल के पास ही है। स्नैपी गर्ल ने उस चैनल को डिलीट तो नहीं ही किया होगा, हाँ उस चैनल को प्राइवेट जरूर कर दिया होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि द रॉड चैनल को लेकर कितना बवाल हुआ था। स्नैपी गर्ल बार बार सिंपैथी लेने के लिए अंशु पर आरोप लगा रही थी, कह रही थी कि भाई अंशु के पास है। अंशु बोल रही थी नहीं, हमने भाभी को दे दिया है। तो इन दोनों के बीच में बड़ी तू मैं थू थू सब कुछ हो गया था द रॉड चैनल को लेकर। अब देखो रॉड चैनल जो है ना, उसके बारे में बता दूं कि रॉड चैनल इनके पहले पति सूरज ने बनाया था और उसमें वो अपने रॉट व्हीलर जो डॉग हैं उनको दिखाया करते थे, उनकी ट्रेनिंग दिखाया करते थे, उनका फूड दिखाया करते थे, उनके बारे में तमाम जानकारियां दिया करते थे। मिलियंस ऑफ पीपल जो है उस ब्लॉग को देखा करते थे, बहुत पसंद किया करते थे और उस चैनल पर सब्सक्राइबर्स भी मिलियंस में ही थे। वो चैनल सूरज का था, सूरज ने बनाया था। इस चैनल में जो है अंशु भी नजर आती थी, क्योंकि आप सभी को पता है कि अंशु वहां पर रहती थी, शिवपुरी में रहती थी सपना के सास ससुर के पास, तो जाहिर तौर पर नजर तो आएगी ही। अब जब विवाद हुआ था, मतलब सपना के दोनों पति जब इस दुनिया से चले गए थे, तो उसके बाद कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद जो है, एक आध साल के बाद ही अनबन शुरू हो गई थी और स्नैपी गर्ल ने अपना ससुराल छोड़ दिया था। और ससुराल छोड़ते वक्त वो अपने 2 चैनल अपने पास लेकर आई थी, जबकि अंशु के पास 2 चैनल था, बीइंग अंशु और द रॉड चैनल। ये सपना का कहना है कि मैंने बराबरी बराबरी हिस्सों में चीजें बांट दी है, 2 चैनल मैंने रखा है और 2 चैनल जो है मैंने अंशु को दे दिया है। लेकिन अंशु इस बात से इनकार करती रही और इस चैनल को लेकर बहुत बवाल हुआ था। लेकिन अब चीजें जब खुलने पर आई हैं तो खुल रही हैं कि द रॉड चैनल स्नैपी गर्ल के पास ही था। स्नैपी गर्ल जो है वो मैं इस बात के लिए बहुत ज्यादा अनुरोध करती हूँ आप सबसे कि भाई स्नैपी गर्ल को इंसाफ मिलना चाहिए, उसके बूढ़े सास ससुर को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और पता चलना चाहिए इस परिवार को कि इनके बेटे राजवीर के साथ क्या हुआ था। लेकिन गलत चीजों को उसके बाद भी मैं प्रमोट नहीं करूंगी, मेरे चैनल से एटलीस्ट ये सारी चीजें प्रमोट नहीं की जाएंगी। सपना जहां गलत होगी, जहां उसके सास ससुर गलत होंगे, वहां मैं गलत बोलूंगी, जहां सही मुझे लगेंगे मैं वहां सही बोलूंगी। यहाँ पर मुझे सपना कहीं ना कहीं गलत लग रही है, क्योंकि सपना ने द रॉड चैनल को लेकर बड़ा बवाल किया था। भाई अगर तुम्हारे पास द रॉड चैनल है तो तुम्हें इतना बवाल करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो तुम्हारे पति का बनाया हुआ चैनल था भाई, तुम्हारा ही उस चैनल पर हक था। तो उस चैनल को लेकर इतना बवाल, इतना छीटाकशी, इतना आरोप प्रत्यारोप किस लिए किया गया? मतलब ये नाटक क्यों? सिंपैथी लेने का और भी तरीका हो सकते हैं। अपने पति की मौत पर सिंपैथी लेना कौन चाहता है? अपने पति के चैनल, जो उस चैनल से लोगों की भी यादें जुड़ी हुई हैं जाहिर तौर पर, उस चैनल को प्राइवेट करके डिलीट करके कौन सिंपैथी लेता है? तो मतलब इसका मतलब पूरी तरह से चीजें क्लियर हो गई हैं कि सपना जो है वो हमेशा सिंपैथी लेने में आगे रहती है, क्योंकि सपना के पास माध्यम भी है। सपना अपने वीडियो के माध्यम से सिंपैथी ले सकती है। सपना के सास ससुर जो है वो पड़ोसियों के चैनल पर अपनी वीडियो डाल के जो है लोगों से बातचीत करते हैं। और एक और चीज जो है वो मुझे कल बड़ी बुरी लगी, मुझे ये चीज बुरी लगी कि हल्का जो है वो राजवीर के केस को कहीं ना कहीं हल्का कर रही है, क्योंकि उसकी बातों का जो लहजा है वो आप सबने कल देख लिया होगा। कल रात में जिस तरह से वो बातें करती है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। देखो सपना को न्याय मिले इसके लिए तमाम लोग तत्पर है, कोई भी ऐसा शख्स नहीं है वाईटी पर जो ये नहीं चाहता कि सपना को न्याय मिले और सपना के सास ससुर को न्याय मिले। लेकिन सपना को न्याय दिलवाते दिलवाते कब हल्का जो है सपना के सास ससुर के अगेंस्ट हो गई, वो उसको खुद नहीं पता चल रहा।
वो अपनी बातों में यही बोल रही है कि सपना के सास ससुर आरोपी हैं और वो जो हैं उन्होंने गलत किया है सपना के साथ, जबकि गलत तो उनके साथ भी हुआ है। उनके दो नहीं, एक नहीं, दो बेटे चले गए इस दुनिया से। सोचिए उस बूढ़े माँ बाप का क्या इस वक्त हाल होगा, किस तरह वो अपने दिल पे पत्थर रख के जो है काम कर रहे होंगे। सपना का दुख भी कोई कम नहीं है, उसके दो पति चले गए, दो बेटियां हैं जिसकी जिम्मेदारी उसके कंधों पर है और पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तो सपना का दुख भी उतना ही है जितना राजवीर के माता पिता का है। तो हल्का जिस तरह से बार बार डिफेम कर रही है अंकल आंटी को, वो ठीक नहीं है। अगर इंसाफ की लड़ाई लड़नी है और आपको सपना ने पूरे अधिकार दे रखे कि जाइए मेरी तरफ से इंसाफ की लड़ाई लड़िए, तो लड़ो ना, फिर कोर्ट में जाओ, पुलिस में जाओ। वाईटी पर गाली गलौज करके आपको इंसाफ नहीं मिलने वाला है। वाईटी पर आपका मजाक बन गया है, क्योंकि वाईटी पर आप अपने आप को भले ही न्याय की देवी बोल लो, लेकिन आप न्याय की देवी तो बिल्कुल भी नहीं लगते हो, आप गाली गलौज की देवी लगते हो। ऐसा लगता है कि आपके पास से लोगों को ट्रेनिंग लेनी चाहिए। अगर किसी को गाली गलौज सीखना हो तो आपके पास से ट्रेनिंग ले सकता है, क्योंकि आप उसी स्तर की ट्रेनिंग उसको दे भी सकते हो। तो आप एक इंस्टीट्यूट खोलो जहां पर आप गाली सिखाओ, ये मतलब ट्रेनिंग दिया करा करो, क्योंकि आप कोई अच्छी चीज तो सिखा ही नहीं सकते। और बार बार जो है मेरे वाईटी पर कमेंट आ रहा है, बार बार मुझे जो है वो धमकी दी जा रही है कि भाई नहीं सपना सही है और उसके सास ससुर गलत है। तो प्लीज मेरे को कोई भी धमकी देने की कोशिश ना करे, क्योंकि आपकी धमकियों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। और हाँ, न्याय दिलवाओ राजवीर को, भाई उसको न्याय की जरूरत है। उसके साथ गलत हुआ है, बेचारा इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो भी जाली बनवा लिया है ना। ये सारी चीजें तो उसके साथ अन्याय हुई है, तो उसको न्याय दिलवाओ। यहाँ कमेंट मत करो, धमकी मत दो। धमकी वमकी से कुछ नहीं होने वाला, और आपकी धमकी से किसी को कोई असर भी नहीं पड़ने वाला। तो जिस किसी की पीआर टीम है ना, अपनी पीआर टीम को ये समझा दो कि भाई हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, धमकी धमकी नहीं खेल रहे हैं, क्योंकि सबके मुंह में जुबान है, सब धमकी दे सकते हैं और सब कार्रवाई भी कर सकते हैं। और मैंने सुना भी है कि जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं है। तो बस समझ जाइएगा, आप जितनी गरजी है ना, तो हमें पता चल गया कि आप बरसने वालों में से नहीं हैं, और आपको हम बहुत पहले से देख रहे हैं। तो हमें पता है कि आपका क्या स्टैंडर्ड है, बिलो द बेल्ट जाके आप चीज़ें करते हो, बोलते हो। तो प्लीज़ वो मत करो। मैं आपसे हल्का दीदी यही अनुरोध करूंगी, बार बार यही अनुरोध कर रही हूँ मैं आपसे, कि आप अगर न्याय की लड़ाई वाकई में लड़ना चाहते हो और वाईटी पर अपनी इमेज क्लियर करना चाहते हो, क्लीन करना चाहते हो, तो आप दिल से लड़ो, आप दिमाग मत लगाओ। आप न्याय की लड़ाई लड़ने के दौरान जो है ना, अपने वाईटी चैनल को ग्रो करने का मत सोचो। फिर आप सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ो। आप इसके लिए पुलिस में जाओ, थाने में जाओ, आप कोर्ट कचहरी जाओ, लेकिन आप वाईटी पर न्याय की लड़ाई मत लड़ो। आपको जो करना है कानूनन तौर पर वो आप करिए। अगर किसी की जरूरत आपको पड़े तो आप जरूर वाईटी पर मदद मांग सकते हैं, लेकिन वाईटी पर गंदगी मत फैलाइए, क्योंकि आपकी फैलाई गंदगी को समेटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब कल रात में जो आपने किया वो माफी के लायक तो नहीं है, और मुझे पता है कि आप माफी भी नहीं मांगोगे। आपको एहसास भी नहीं होगा कि आप क्या बोल गए, फ्लो में आप बोल जाते हो। एक्चुअली आपके नस नस में वो गाली गलोच भरी हुई है, तो इसीलिए वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन वो निकल जाती हैं चीजें। तो भाई फाइनली अब हम इस बात को यहीं खत्म करते हैं कि द रॉड चैनल सपना के पास था, सपना ने प्राइवेट किया है रॉड चैनल को। तो अब इस बारे में मैं अगला कोई भी वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। ये मेरा द रॉड चैनल पर आखिरी वीडियो है, रॉड चैनल पर नहीं, माफ कीजिएगा, ये मेरा द रॉड चैनल के लिए आखिरी वीडियो है। ठीक है, तो हल्का दीदी से अनुरोध है, अपना काम करें, न्याय दिलाएं और गाली गलौज ना करें।